पानी में डुबाकर मार देने वाले भूत की कहानी तो सुनी ही होगी आपने। ऐसी ही एक कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर राजू ने भेजी है। राजू का कहना था कि उनके पास वाले तालाब में वो जल बुढ़वा आज भी मौजूद है और आज भी वो पानी में किसी न किसी के उतरने का इंतजार कर रहा है। राजू के भाई के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसकी वजह से राजू हर दिन उस तालाब के किनारे ये अनाउंसमेंट करने जाता है कि तालाब के अंदर नहाने के लिए मत उतरना। तालाब में कुछ ऐसी अनजानी शक्ति है जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है या पहुंचा देगी। राजू का भाई जो कि शहर से राजू के पास गया था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो राजू के पास कभी नहीं गया है और उसे आज भी पानी में उतरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। चलिए जानते हैं क्या होता है जल बुढ़वा और क्या हुआ राजू के भाई के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। अगर आपके पास कोई कहानी किस्सा है अपनी ज़िंदगी से या आपके जानकार किसी की भी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। आपकी कहानी हम ज़रूर लोगों तक पहुँचाएंगे अपने इस चैनल के ज़रिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ राजू के भाई के साथ। राजू का भाई महेश शहर से गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर आया था। महेश एक शहर का ऐसा लड़का था जिसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था और वो अपने नानी के घर अक्सर गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए चला जाया करता था। लेकिन महेश को ये नहीं पता था कि इस बार उसके साथ क्या होने वाला है। महेश गर्मियों की छुट्टी बिताने अपनी नानी के घर पहुंच तो जाता है, लेकिन जिस तरह से शहर का माहौल था उसे गांव का माहौल कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि इस बार उसके साथ उसका भाई नहीं गया था जिसके साथ वो गांव में अपना टाइम पास किया करता था, उसके साथ खेला कूदा करता। इस बार उसको खेलने कूदने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, घूमने फिरने के लिए केवल राजू और गोविंद का ही सहारा था। गोविंद और राजू दोनों महेश के मामा के लड़के थे और दोनों को ही शायद उस तालाब के बारे में पता था। महेश 2 दिन के बाद ही राजू से पूछना शुरू कर देता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर समय व्यतीत हो जाए, टाइम पास हो जाए या फिर कुछ और मज़ा आ जाए। तुम किस तरह से अपना टाइम पास करते हो, दिन का अपना रूटीन बताओ। राजू महेश को बताता है कि हम तो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, घर का भैंसों को संभालते हैं, बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। राजू के मुंह से उसे बताते बताते न जाने क्यों उस तालाब के बारे में भी निकल जाता है। राजू उस तालाब के बारे में महेश को नहीं बताना चाहता था, लेकिन राजू के मुंह से जब तालाब के बारे में अचानक से निकल जाता है तो महेश उससे पूछता है, तालाब? कौन सा तालाब? मुझे बताओ, मुझे ले चलो, हम वहाँ अपना टाइम पास कर लेंगे, वहाँ बहुत मज़ा आएगा, तुम मेरे साथ चलो तो सही। लेकिन राजू उस तालाब के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि राजू ने उस तालाब के बारे में कुछ अजीब सुना था। हालांकि राजू
आज तक उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन राजू ने उस तालाब के बारे में काफी ज्यादा सुना था। राजू का बड़ा भाई गोविंद उस तालाब के बारे में अच्छे से जानता था, जो कि राजू और महेश के बीच की बातें सुनकर वहां पर भागा दौड़ा चला आता है और दोनों से कहता है कि उस तालाब के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आइंदा उस तालाब के पास जाने की सोचना भी मत। महेश गोविंद से कहता है कि भैया क्यों, क्या हुआ, आखिर क्या है उस तालाब में ऐसा। महेश इतना उत्सुक था उस तालाब के पास जाने के लिए, मानो महेश उस तालाब के पास जाने के लिए ही आया था, ना कि अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। जब महेश गोविंद को कहता है कि आप भी इन सब बातों को मानते हैं और डरते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता भैया। मैंने तो सोचा आप बहुत ज़्यादा निडर हो और आप हमारा एक दिन आइडल बनोगे, आपका देख के हम सीखेंगे। ये बात सुनकर गोविंद अपने आप में खौर जाता है, मानो गोविंद की इतनी तारीफ कर दी हो, जिसके बाद गोविंद अपने आप को रोक ना पाया। महेश से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं डरता तो नहीं हूं, लेकिन ठीक नहीं लगता मुझे वहां जाना। महेश कहता है चलो ना भैया मेरे साथ, काफी मजा आएगा। अब गोविंद अपनी इज्जत बचाते हुए महेश को राजू को तालाब के पास ले जाता है। तालाब के पास जाने के बावजूद भी गोविंद के माथे पर पसीना जमा हुआ था और वो दोनों से यह बात रास्ते से बोलता हुआ आ रहा था कि तालाब के किनारे पर ही तुम्हें दोनों को नहाना है, जो भी करना है केवल तालाब के किनारे पर ही करना है। गोविंद और राजू दोनों ही इस तालाब के बारे में जानते थे, लेकिन महेश इस तालाब के अंदर जाना चाहता था, क्योंकि महेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। राजू, गोविंद और महेश अब तीनों तालाब के पास पहुंच चुके थे। महेश कहता है कि चलो भैया तालाब में अब कूद पड़ते हैं, बहुत देर हो गई है। लेकिन गोविंद महेश से कहता है कि नहीं, मैं यहीं तालाब के बाहर रुकूंगा और तुम दोनों जाओ किनारे पर ही नहाना, और जब मैं बुलाऊं तब वापिस लौट आना। महेश गोविंद की बात मानता हुआ अपनी मुंडी को हिलाता है और अपने कपड़े उतारते ही पानी में छपाक से कूद पड़ता है। महेश के पीछे पीछे राजू भी तालाब के अंदर कूद जाता है। महेश तैरता हुआ तालाब के अंदर घुसता चला जाता है। बाहर से गोविंद महेश को आवाज लगाते हुए कहता है कि महेश तालाब के ज्यादा अंदर मत जाना। महेश गोविंद की बात ना मानते हुए तालाब के अंदर घुसा चला जाता है। राजू महेश के पीछे पीछे ही था। अब दोनों तालाब के तट से थोड़ी दूर पहुंच चुके हैं और दोनों अब एक दूसरे के साथ पानी से खेल रहे हैं। अचानक से मानो महेश का पैर किसी ने पकड़ लिया हो। महेश को लगता है कि राजू ने ये मस्ती की है महेश के साथ, लेकिन जब महेश पलट कर देखता है तो राजू उससे करीब 2 हाथ दूर खड़ा हुआ था और ये संभव ही नहीं था कि
राजू इतनी जल्दी महेश का पैर को हाथ लगाकर इतनी दूर जा खड़ा हो। महेश इस बात को अनदेखा करते हुए पानी में तैरना शुरू कर देता है दोबारा से। महेश को दोबारा महसूस होता है कि महेश के पैरों को कुछ चीज छूती हुई निकली है और मानो कोई उसके साथ साथ तैर रहा हो। महेश देखता है राजू फिर से उससे काफी दूर खड़ा था। महेश को ये बात अजीब लगती है, लेकिन अगर महेश ये बात राजू को बता देता तो राजू डर के मारे उस तालाब से बाहर निकल जाता और जिसकी वजह से महेश को भी उस तालाब से बाहर निकलना पड़ता। कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए तालाब के अंदर खेल रहे थे। महेश के पीछे राजू को कोई परछाई दिखाई देती है, जिसके बाद बाहर से खड़े गोविंद की आवाज आती है कि महेश, राजू जितनी जल्दी हो सके तालाब से बाहर निकलो। महेश और राजू गोविंद की ये बात सुनकर जल्दी से तैरना शुरू कर देते हैं और तालाब के तट की ओर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तालाब के तट की तरफ जाते हुए मानो महेश के पैरों को कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तालाब के तट के निकट जाते ही महेश अचानक से तालाब से बाहर निकल जाता है। राजू का हाथ पकड़कर गोविंद बाहर जैसे ही खींचता है, वो उन दोनों को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, भागो। तीनों दौड़ना शुरू कर देते हैं और गोविंद ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से गोविंद इतनी जल्दी वहां से भागने का निर्णय ले चुका था। घर आने के बाद जब दोनों गोविंद से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो गोविंद उन्हें बताता है कि तुम्हारे जस्ट पीछे ही जल बुढ़वा खड़ा था और शायद वो तुम्हें पानी के अंदर ही ले जाने आया था। कहानी किस्सों में सुनी गई हुई यह भूत की कहानियां मजाक तो लगती है, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतना शुरू हो जाती है तो लोग अपनी पूरी जिंदगी में हंसना ही छोड़ देते हैं। गांव के इस जलबुढ़वे की कहानी मैं उतनी ही सच मानता हूं जितनी सच्चाई से मुझे ये कहानी राजू ने सुनाई है। शायद जलबुढ़वा आज भी उनके तालाब में मौजूद है, क्योंकि आज भी उस गांव के तालाब में कोई नहाने नहीं जाता। हम जितना जलबुढ़वा के बारे में जानते हैं वो ये है कि जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को तालाब में डुबोकर मार दिया जाता है वो जलबुढ़वा बन जाता है और वो तालाब के अंदर घुसने वाले हर इंसान को अपने साथ वहीं रख लेना चाहता है। शायद आपने भी किसी कहानियों में इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपके साथ अगर कोई कहानी है आपके जीवन की या आपके जानकार किसी की, हमें जरूर भेजें। हम अपने चैनल के द्वारा लोगों तक आपकी कहानी जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की।
वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।